देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो खिताब कर रहे थे कोहाट में जलसे से, जिसकी वजह से आज प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो थोड़ा देर से करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो आज के सेगमेंट थे और जो तरतीब थी प्रोग्राम की वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है। लेकिन जो हमारा पहला सेगमेंट था जी उसकी तरफ हम जाएंगे और उसमें सबसे पहले जी आज दावत दी हुई हमने प्रोग्राम में अमीनुल हक साहब को, वफाकी वज़ीर IT हैं और MK पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। तो सबसे पहले उनको खुशामदीद कह लेती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार भी करना पड़ा तमाम मेहमानों को, और क्योंकि आपको मालूम है कि इस तरह से ये हो जाता है टाइम्स लाइव प्रोग्राम्स के दौरान। लेकिन आज का जो की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये कि आर्टिकल 63 के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख साज फैसला दिया है। मुनर्रिफ अरकान जो है वो ताहयात नाअहली से तो बच गए, लेकिन अदालत के मुताबिक वोट काउंट नहीं किया जाएगा मुनर्रिफ अरकान का, और जो मुनर्रिफ अरकान की नाअहली का मामला है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया है। अब सवाल ये है कि पार्लियामेंट इस तारीख साज मौके पर जमहूरी निज़ाम को इनराफ जैसे कैंसर से कैसे आज़ाद कराएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है आज का। साथ साथ इस फैसले के बाद वफाक में जो हुकूमत है उसका क्या होगा, प्लस पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ साहब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और पंजाब में अब क्या सेटअप बनने जा रहा है या आहिस्ता आहिस्ता, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे जी। लेकिन अभी हम अमीनुल हक साहब से बात करते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो इत्तेहादियों का इजलास भी बुला लिया है और इत्तेहादी जमातों का, प्लस उन्होंने कल भी इजलास बुलाया था, उसमें भी डिस्कशन हुआ है कि जी मईशत और हुकूमत दोनों चीज़ें कैसे साथ लेके चली जाएंगी, क्योंकि इसमें सबसे जो मेजर मामला आ रहा है इस वक्त वो आवाम को रिलीफ देने का मामला है और उसमें जो प्राइसेस हैं उसका मामला है। पेट्रोलियम मसनूआत का सबसे पहला कि सब्सिडी की जाए, फर्दर कंटिन्यू रखी जाए, नहीं रखी जाए, तो ये वो सारी चीज़ें जिसके ऊपर बात करते हैं। अमीनुल हक साहब को खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच अमीन भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले अमीन भाई ये बताइएगा कि जो कल फैसला हुआ MKM पाकिस्तान का वो क्या है, और अब जो इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया है शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें अब आप लोग क्या फैसला करने जा रहे हैं, क्या सोचा है जी? देखिए रिदा, कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 1-to-1 मुलाकात की थी खालिद मोहम्मद सिद्दीकी साहब के साथ, और मुल्क में बदलती हुई तेजी से सियासी सूरत हाल है, मासी सूरत हाल से उन्होंने गुफ्तगू की है और MKM पाकिस्तान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। और MKM पाकिस्तान ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात रखी है कि हमारी क्या ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के जो अवाम है उनको माशी तौर पर रिलीफ मिलना चाहिए। माशी तौर पर रिलीफ की जब हम बात करते हैं तो यकीनन पेट्रोलियम मसनूआत नंबर टॉप पर आती है। हमारी ख्वाहिश ये है कि जैसे खालिद मकबूल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कल, उन्होंने कहा कि रियासत पहले है, सियासत बाद में है। तो पहले हमें रियासत को बचाना है। रियासत को बचाने के लिए अगर पेट्रोल की महंगाई भी करनी पड़ती है तो यकीनन मैं समझता हूँ कि रियासत के बेनिफिट तो होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ MKM ने क्या कहा, MKM ने कहा कि वो तबका जो ऑलरेडी पुअर ऑफ द पुअरर है, यानी गरीब से गरीब तर है, उनके मफादात का ख्याल रखा जाए। उनके मफादात के लिए हमने क्या कहा कि ये जो एहसास प्रोग्राम के हवाले से है, इसी तरीके से तकरीबन जो 7 मिलियन लोगों के एहसास प्रोग्राम में शामिल किया गया, इसी तरीके से लगभग मैं समझता 7 मिलियन प्लस भी इस तरीके से देखा जाए तो तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख ऐसी आबादी बन जाती है, फैमिली बन जाती है, जिसको हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पर जिसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं बेनिफिट दे सकते हैं पेट्रोल लीक के हवाले से। और हमारी क्या ख्वाहिश, हमारी ख्वाहिश है कि जो जो सियासी सूरत हाल भी डेवलप हो रही उसमें भी MKM का एतमाद में लिया जाए। मैं समझता हूँ कि यस, बड़ी कल की मुलाकात बड़ी अच्छी रही है, और आज भी ये जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल तमाम सियासी पार्टियों की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर के साथ जारी है और इस पर यकीनन आइंदा कल अमल तैयार किया जाएगा। तो अभी आप लोगों ने सोच लिया है कि क्या आज आज उस पे आप लोगों ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार करना है, क्योंकि अब तो पोजीशन आपके सारी सबके सामने आ गई ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आर्टिकल 63 का वो मामला भी आपके सामने आ गया। अब तो आपने किधर जाके खड़ा होना है, क्या होगा। अच्छा, प्लस एक चीज़ और है, क्योंकि इस वक्त मुल्क की जो इक्तिसादी सूरत हाल है उसकी पोजीशन आपके सामने 196 पे डॉलर आज बंद हुआ है, तो और स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है अगेन। तो क्या फौरी इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये आप अभी भी ये नहीं सोच रहे हैं? क्या MKM पाकिस्तान की अपनी क्या एक वाज़ेह राय है इस पे?
देखो रिजा, वेरी सिंपल है। अगर आप मुझसे सियासी वर्कर के तौर पे पूछेंगे क्या इलेक्शन में जाने के लिए हम तैयार है, तो मेरा क्या जवाब होगा? यस, कि हम हर घड़ी हर जिसे कहते तैयार रहते हैं इलेक्शन में जाने में। आप देखिए कि गालिबन 88 का इलेक्शन होता है, 90 में हुकूमत टूट जाती है, इनकम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार थी, सेम कंडीशन 93, 97 या 2018 को हम हमेशा तैयार है। और आप सबको पता है कि मेरा हाल है कि 16 जून को लांडी में N241 में इलेक्शन होने जा रहा है। इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोगों को पता लगेगा कि एमकिन किस जगह पर खड़ी है और उसका वोट बैंक की पोजीशन क्या है। यकीनन हमने हमेशा माजी में भी सबको सरप्राइज देते चले और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी सबको सरप्राइज देंगे। यस, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि डॉलर रेट जो है, इसी तरह रुपीज की कीमत कम हो रही है, डॉलर मजबूत से मजबूत कर होता चला जा रहा है। हमें जो हमने क्या कहा, हमने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की कि आपकी मशीन टीम को बैठना चाहिए और इसके ऊपर गौर सर जोड़ के बैठना चाहिए और क्या कोशिश होनी चाहिए कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, डॉलर को कंट्रोल करना चाहिए। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट की सूरत भी बहुत अच्छी नहीं है, इसके ऊपर भी यस मैं समझता हूँ कि अब आने वाले जो चंद दिन होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि 2013 देखता हूँ, 2018 देखता हूँ या आज हम 2022 में देखते, तो क्या डॉलर 2013 में नहीं बढ़ रहा था? यस, बिल्कुल बढ़ रहा था। अगर मैं देखता हूँ कि 2013 में जब उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत खत्म हुई थी, तो गालिबन 90 रुपए पे डॉलर था। और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म होती है 2018 में, तो गालिबन 125, 126, 128 रुपए का डॉलर था। और जब प्राइम मिनिस्टर साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होती है, तो हमने देखा कि 125, 126 रुपए से बढ़ते बढ़ते वो 175, 188, 178, 179 तक पहुंच गया था। तो ये तो हर दौर में, हर सियासी हुकूमत के दौर में डॉलर का रेट बढ़ता चला आ रहा है। ये इससे किसी एक हुकूमत पे इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन गोइंग ऑन। मैं समझता हूँ टारगेट है अच्छा कि अमीन भाई, 40,000। मेरा सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, कता कलामी माफी, मेरा एक मोदबाना बड़ा सवाल है कि आप जो फैक्ट्स बता रहे हैं उसको तो हम नहीं, ऑफ कोर्स कोई भी डिनाई कर सकता, ये फैक्ट्स हैं जो आप बात कर रहे हैं। अब एक फैक्ट और भी है ना, फैक्ट ये है कि 12 जमातें हैं, 12 सरबराहान हैं, 4 साबिक वजीर खजाना हैं, 4 साबिक वजीर आजम हैं, एक साथ बैठे हैं हुकूमत के अंदर, उसके बावजूद इतना क्या? आखिरी अल्फाज कट गए। मैंने कहा उसके बावजूद, मतलब ये इस वक्त अब तक सूरत हाल माशी। देखिए, अच्छी बात जो इसके अंदर पॉजिटिव ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो शहबाज शरीफ साहब है, वो तमाम सियासी पार्टी को लेके चल रहे हैं, तमाम सियासी पार्टी से गुफ्तगू शुनीद करते हैं, उनके मशवरों को शामिल करते हैं। और मैं समझता हूँ कि यस, नाउ टू लेट। मेरा ख्याल है कि गालिबन 19 या 20 दिसंबर को वज़ीर आला साहब ने, मेरा ख्याल वज़ीर आला साहब ने हलफ लिया था। अब एक तकरीबन मेरा ख्याल 1 महीने को आना हो चुका है। तो हमें होना क्या चाहिए कि वफाकी हुकूमत को अब डिलीवरी शुरू करनी चाहिए। अब चीजों को ग्राउंड पे तब्दील होता हुआ नजर आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हाई टाइम कि ये जो आपने कहा कि 12 सियासी जमातें हैं, 4 इसके अंदर जो वजीर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फॉर्मर 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं जी। हाँ, मैं समझता हूँ कि अब आपको तब्दीली नजर आएगी, डिलीवरी होता हुआ नजर आएगा ग्राउंड के अंदर। अच्छा एक और बात बताएं अमीन भाई, वो ये कि मतलब यही सारे लोग कह रहे थे ना कि 10 दिन हमें ये हुकूमत हमें दे दें तो 10 दिन के अंदर इसहाक डार साहब जो है वो डॉलर 130 पे ले जाएंगे, कंपैरेटिव जो उसका कंपैरिजन बताया जा रहा था रुपये के मुताबिक। लेकिन वो तो उल्टा ही हो गया, आज 96 पे पहुंच गया। प्लस आप अगैन, मैं तो कह रही हूँ कि ठीक है आप अपनी जगह सही होंगे, लेकिन इन बातों के सवालात भी तो आवाम पूछ रहे हैं ना, लोग मांग रहे हैं इन सवालों के जवाब। प्लस एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कहा कि वो सबको लेके चल रहे हैं, अच्छी बात है कि वो सबको लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा ना कि इतने सारे लोग और इतने पुराने लोग और इतने मंझे हुए लोग इस वक्त बैठे हुए, इंक्लूडिंग आपकी पार्टी और आप लोग, उसके बावजूद फैसले नहीं होते हुए नजर आ रहे कहीं पे। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। देखा जाए तो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के अंदर आपकी सूरत हाल सामने है। वफाक में भी आपने देखा कि जब वफाकी बुजुर्ग का हलफ देने का मामला था तो उसको डिले किया गया। तो इसी तरीके से नॉन कॉपरेशन मुख्तलिफ जिसे कहते हैं मुहासे जारी है। और आमतौर पे ऐसे ही होता है कि 30 दिन, मेरा ख्याल 4 हफ्ते 6 हफ्ते आपको नई हुकूमत को देनी पड़ती है ताकि वो अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करा सके। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आप सही कह रही है कि नाउ इट्स हाई टाइम कि आपको तब्दीली नजर आनी चाहिए, आपको ग्राउंड पे रियलिटी नजर आनी चाहिए, जो वादे जो दावे किए जा रहे हैं उसमें तब्दीली नजर आनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यस,
अब जो आज भी कैबिनेट मीटिंग हुई है, बड़ी अच्छी कैबिनेट मीटिंग हुई है, इन तमाम चीजों को जो आपने बताया, इन तमाम चीजों को डिस्कस किया गया और यही फैसला हुआ है कि या अब आपको ग्राउंड रियलिटी को तब्दील करना है, लोगों को बताना, लोगों के पास पहुंचना और जो जो माशी सूरत हाल उसको बेहतर से बेहतर करना। क्या अमीन भाई, क्या ये बात आप अगर कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं है, चलें, लेकिन मैं थोड़े से फैक्ट्स रख लेती हूँ जिसकी बुनियाद पे मैं ये बात कर रही हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की आती, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी सब्सिडी देना पेट्रोलियम मसनूआत पे बहुत इश्यूज क्रिएट कर सकता है। इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट आज भी आया वहां से बैठ के, वो कह रहे हैं लंदन से कि जी देनी पड़ेगी 350 अरब रुपए की सब्सिडी। तो ये जो सारा मामला है, तो इसमें डिफरेंस आ रहा है अगेन। मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, फिर कैबिनेट में आप बैठे होंगे, ऑफ कोर्स आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, तो क्या वहां पे आपने पूछा नहीं कि दो लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं बार बार? मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अंदरूनी मामला है और इसका बेहतर तरीके से जवाब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा दे लेकिन सकता है। हुकूमत आप सबकी मिलके है ना इस वक्त, तो आप लोग सब रिस्पॉन्सिबल हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। हाँ रिजा, बिल्कुल आपकी बात इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल दुरुस्त है और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसकी निशानदेही की जाएगी और उनको बताया जाएगा कि एक ही शख्स एक ही फैसला करे ताकि उसी फैसले पे अमल दरामद मुमकिन हो सके। तो जहां तक आपकी बात बिल्कुल सही है कि सब्सिडी देनी ही होगी पेट्रोलियम में, मेरा हाल है कि इन प्रिंसिपल एवरीबडी आएगी, लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या रख रहे हैं, हमने ये क्या कहा है कि जो पुअर ऑफ द पुअरर है, जो गरीब से गरीब है, उनके मफादात का भी ख्याल रखा जाए। मेरे वो प्राडो चलाने वाला नहीं, टोयोटा करोला चलाने वाला नहीं, बल्कि वो मोटरसाइकिल सवार या वो रिक्शे पे जाने वाला मुसाफिर मेरे लिए ज्यादा मुकद्दम है, ज्यादा अहम है कि मैं उसको किस तरीके से सब्सिडी दूं ताकि उसके रोजमर्रे के मसाइल हल हो सके। तो मेरा ख्याल इसके ऊपर यह काम जारी व सारी और आप देखेंगे कि 1-2 दिन के अंदर अंदर ये तमाम चीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। अच्छा, अब बहुत अहम सवाल करने जा रही हूँ आपसे, वो ये कि जब आप इमरान खान साहब की हुकूमत में थे, तो उस वक्त आप ये कहते थे कि सबसे ज्यादा वादे जो है इमरान खान साहब की हुकूमत ने पूरे किए, फिर आपने उन्हें छोड़ दिया, फिर उसके बाद जो है वो या जो भी इश्यूज हुए और एमकेएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी छोड़ के फिर पीपल्स पार्टी की तरफ जो भी वो एपिसोड बना उसमें चली गई। अब वो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन आप निकल गए वहां से, तो उसकी जो वजूहात है वो एक्चुअल वजूहात क्या बनी थी कि आपको एमकेएम पाकिस्तान छोड़ के जो है वो इस तरफ आना पड़ा था? रिदा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, मैं अर्ज कर देता हूँ कि हमने बिल्कुल ये बात माजी में भी की और आज भी जब मैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का वफाकी वज़ीर हूं तो बिल्कुल बबांगे दौल कहूंगा कि यस, हमने जितनी भी माजी में जो मुज़ाकरात किए थे, जो एग्रीमेंट साइन किए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से, उसके मुकाबले में कदरे बेहतर सूरत हाल जो माजी की हुकूमत के साथ रहा, काफी चीजें पर अमल दरामद हुआ। लेकिन जब आप ये पूछते हैं कि आपने हुकूमत क्यों छोड़ दिया, हाँ, पीटीआई की हुकूमत क्यों छोड़ी? जी मैं अर्ज कर देता हूँ, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रिजा, आप सबने देखा टीवी चैनल के ऊपर जब उनके अपने 20 और 22 अराकीन उनके साथ नहीं खड़े थे, तो मेरे लिए फैसला करना है कि मैं अपने कराची के अवाम पे, हैदराबाद के अवाम को, मीर प्रकाश के अवाम पे किसके रहमो करम पे छोड़ूंगा। तो मुझे अपने लोग, अपना वोटर, अपना सपोर्टर, अपना कारकुनान, अपना सूबा, अपना शहरजादी अजीज था, मैं उनके मफादात के देखते हुए फैसला किया। और हमने क्या फैसला किया, आप ये देखें कि हमने कोई जिसे कहते हैं कि जब हमने मुआहदा करने के, एमकेएम वाज द लास्ट पॉलिटिकल पार्टी, आपको याद होगा कि 30 मार्च बिल्कुल आखिरी दिन था जब हमने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया। इससे पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टी छोड़ती हुई चली जा रही थी, लेकिन एमकेएम आखिर तक उनसे कहती रही कि आप अपने घर को सही करें, अपने अराकीन असेंबली को कंट्रोल करें, अपने बाप को डिसिप्लिन में लेकर आए। जब उनका अपना घर जिसे कहते हैं कि टूट फूट का शिकार था, तो एमकेएम के पास क्या ऑप्शन बनता था? तो अभी जो आप फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद आपको लगता है कोई मतलब कोई रिग्रेट है, कुछ है रिग्रेशन के जी वापस चले जाए, कोई चीज? देखिए ना, हमने रिदा, हमने कोई जाती मफाद के लिए थोड़ी फैसला किया। अगर आप एमकेएम के एग्रीमेंट उठा के पढ़े, अभी आप टीवी चैनल पे दिखाएं तो आपको नजर आएगा कि हमने शहर के मफादात की बात की है, हमने ऐवान की मफादात की बात की है, हमने वो तमाम इश्यूज पे बात की। और अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उन चीजों को डिनायल करती चली आ रही थी, आज उन चीजों को तस्लीम करती हुई नजर आती है। तो हमारी क्या ख्वाहिश है कि यस, हम क्यों आज जिसे कहते हैं कि जो लोग यूसी का चेयरमैन का इलेक्शन लड़ते हैं, काउंसलर का इलेक्शन लड़ते हैं, एमपी एमएलए बनते हैं, क्या उनका प्राइम मकसद क्या होता है कि अपने अवाम के मसाइल का हल करना, उनके मसाइल को आगे की तरफ लेकर जाना। लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो अपने वादे पहले भी आपके साथ पूरे नहीं किए, ये आप ही कहते आए हैं, क्या इस दफा करेगी, लग रहा है? देखिए देखिए सियासत में क्या चीज होती है, डायलॉग एंड डिस्कशन होती है। आज बड़ा अफसोस होता है ना कि जब मेरा ख्याल है कि मेरे पीटीआई के दोस्त हमें कहते हैं कि गद्दार है, कातिल है
और दहशतगर्द। मतलब इसी तरीके से, लेकिन हम हमारे पास 2018 में आए ना, हमारे पास बैठे, और मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में लेकिन उन्होंने आपको सपोर्ट भी दी, ऐसा तो नहीं है ना। मैं तो ग्राउंड रियलिटी की बात कर रही हूँ कि कहने से तो चले, बहुत कुछ लोग कहते सियासत है, आपको भी पता है, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी पे एक्शंस के साथ पीपल्स पार्टी आपको इस दफा लग रहा है कि अपने मुतालबात जो आपने रखे हैं उनको वो पूरा करेगी? हाँ देखिए, सबसे पहले मुतालबा क्या है इनका था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट आर्टिकल 148 के हवाले से जो फैसला किया था, हमारे ख्वाहिश थी कि उसको उसी लेटर एंड स्पिरिट के साथ अमल कराया जाए। यस, पीपल्स पार्टी एग्री हुई है और हमारी नेगोशिएशन तकरीबन दोबारा आखिरी स्टेज पे मौजूद है। आप देखेंगे चंद दिनों के अंदर अंदर उसे सभा असेंबली में पेश कर दिया जाएगा और उसको वो तमाम इख्तियार जो लोकल गवर्नमेंट है मेयर के पास होना चाहिए। जब हम मेयर की बात कहते हैं तो रिदा, हम ये नहीं कहते कि एमकेएम का मेयर होगा, हम तो कहते हैं कराची हो, हैदराबाद हो, लाड़काना में, हो सकता है पीटीआई का मेयर, हो सकता है जमात इस्लामी के मेयर, पीपल्स पार्टी को, अपने मिलन को, एमकेएम को, उसको वो तमाम इख्तियार मिलेंगे। तो इस बेहतरी किसकी होगी? इस सूबे की होगी, शहर की होगी। तो हम तो टॉप प्रायोरिटी पे इसको रखा हुआ है कि ये चीजें हल होंगी। उसके बाद जॉब के मामले में बात की है तो 60-40 के कोटे पे अमल कराया जाएगा। इसके बाद हमने जाली डोमिसाइल की बात की और साथ साथ वो तमाम डेवलपमेंट पैकेज जो हमने कहा कि माजी की हुकूमतों के खातरा, उस पर भी मेक श्योर किया जाए, अमल दरामद किया जाए, बल्कि उसके ऊपर इजाफा किया जाए। अच्छा, बस आखिरी सवाल है मेरा, वो ये कि हुकूमत, आप इमरान खान साहब की हुकूमत में भी थे, मौजूदा हुकूमत में भी हैं, वफाकी हुकूमतों के साथ रहते रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि जी मुत्तहिदा वालों को जो है वो हुकूमत के मजे लग गए, चंद वजारतों पे बस चल रहे हैं और फिर उसके बाद जो है वो अमली तौर पे चीजें नहीं होती। अब आप इस नजरिए को किस तरह से निगेट करेंगे, क्योंकि अब आप जब जाएंगे तो कौन सा बयानिया लेकर अपने वोटर के पास जाएंगे? अरिदा, वेरी सिंपल है। मेरा ख्याल है कि 2013 से लेकर 2018 इनके पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की वही सियासी पार्टी थी जो अपोजिशन में थी। आप अगर देखेंगे, आप फिंगर टिप पे ले ले, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई, तो किसी न किसी सभा हुकूमत के हिस्सा थी, एमकेएम ने अपोजिशन में गुजारा है। उसके बाद जब वो जीत कर आती है तो मेरा ख्याल है कि एक कोलिशन पार्टनर बनते हैं, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे लिए तो पहला मफाद क्या है? मेरा वोटर, मेरा सपोर्टर, मेरा शहर, मेरे सूबा और मेरे अवाम, मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान। तो हम इसके लिए यकीनन अपने हमेशा, और हमारी कामयाबी का राज क्या है कि जो मिडिल क्लास की सियासत है, जो लोअर मिडिल क्लास की सियासत है, उसको लेकर आगे बढ़ना। हमारी जो कामयाबी का राज है कि हम अवाम के दरमियान रहते हैं, अवाम की आवाज से आवाज मिला के बात करते हैं और उन्हीं जैसे लोगों को जैसे कहते हैं सभा असेंबली में, कौमी असेंबली में या यूसी चेयरमैन के लिए मंतखब कराते। यही एमकेएम की कामयाबी का ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है, वफाकी वजीर बराए आईटी जी, और मजीद मेहमानों को नहीं ले सके क्योंकि वक्त बहुत कलील रह गया था और प्रोग्राम आज का जो दूसरा सेगमेंट था वो जो तरतीब दिया हुआ था वो नहीं हो सका साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कोहार्ट के जलसे की वजह से। लेकिन इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे जी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।